नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका फैक्ट स्टडी एसएम यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए आज 15 जनवरी 2022 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड हम आपको एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताएंगे। तो पूरा वीडियो आप ध्यान से देखिएगा। और हम स्टार्टिंग में आपसे एक बहुत ही शानदार सा प्रश्न पूछेंगे और कल जो हमने प्रश्न पूछा था उसका वीडियो के अंत में उत्तर भी देंगे। और हम आज चर्चित व्यक्तित्व 2021 के जितने भी हैं उनके लिए आज हम जो है उसका आखिरी पार्ट भी देखेंगे। तो चलिए वीडियो को देखते हैं, शुरू करते हैं बिना आपका समय बर्बाद किए। आज का प्रश्न है आपके लिए, हीरा तराशने का एक शहर है एंटवर्प, ये किस देश में स्थित है? आपके ऑप्शंस हैं ब्रिटेन, न्यूजीलैंड, अमेरिका और बेल्जियम। आपको बताना है, ये रहे आपके ऑप्शंस। ठीक है, चलिए अब चर्चित व्यक्तित्व का भाग 3 देखते हैं और ये आखिरी भाग भी होगा। तो आपको याद रखना है भाई साहब, जो रूट अपने 100वें टेस्ट मैच में दोहरा शतक लगाने वाले, इन्होंने इस मैच में 218 रन बनाए, उन्होंने अपने 100वें टेस्ट में दोहरा शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं जो रूट, जो कि इंग्लैंड के कैप्टन है, याद रखिएगा टेस्ट मैच में। ठीक है, अगला जो है शिवानी मीणा, ये कोल इंडिया में एक ओपन कास्ट खदान में उत्खनन इंजीनियर बनी है, तो ये बात भी याद रखिएगा। अगला है जो आपका, अफ्रीका और रशिया में स्थित 2 चोटियों को फतेह करने वाली पहली भारतीय बन गई हैं गीता समोता। तो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। मैंने कॉमन नाम नहीं लिए हैं, बिल्कुल अलग से जो फैक्ट हैं वो आपके लिए कवर किए हैं। ठीक है, जो आपके नंबर काटेंगे एग्जाम में। अगला प्रश्न है, पंजाब की श्री सैनी को मिस वर्ल्ड अमेरिका चुना गया है। मिस वर्ल्ड अमेरिका 2021 पंजाब की श्री सैनी को चुना गया है, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, जैसे हरनाज कौर संधू को मैंने कवर नहीं किया है क्योंकि वो सब जानते हैं। ठीक है, जैसे वैदेही डोंगरे को बहुत लोग भूल चुके होंगे। ठीक है, तो ये मिस इंडिया यूएसए बनी है। ठीक है, याद रखिएगा। जबकि जो अपनी श्री सैनी है वो मिस वर्ल्ड अमेरिका बनी है, जबकि वैदेही डोंगरे जो मिस इंडिया यूएसए बनी है। ठीक है, याद रखेंगे, शब्दों के बीच में अंतर करना सीख लीजिए। ठीक है, अगला है आपका, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर एक क्रेटर का नाम रख दिया है जो है आर्कटिक के खोजकर्ता थे मैथ्यू हैंसन के नाम पर। ठीक है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अगला आपका फैक्ट है, जापान की जो है मोजिमी निशिया, ये सबसे कम उम्र की 13 साल और कुछ महीने की हैं, ये ओलंपिक चैंपियन बन गई है। ठीक है, ओलंपिक में पदक जीतने वाली सबसे कम उम्र की हैं, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, मोमिजी निशिया। ठीक है, याद रखेंगे, जापानी है। और यूनियन टेरेटरी लद्दाख, लद्दाख की निवासी हैं फातिमा बानो। ठीक है, वो वहाँ का जो है निवास प्रमाण पत्र, सीधे सीधे बोल सकते हैं अपन, जो निवासी प्रमाण पत्र होता है प्राप्त करने वाली पहली नागरिक बनी है। ठीक है, और अगला है आपका, डॉक्टर जीपी समंता देश के नए मुख्य सांख्यिकी विद चुने गए हैं, तो ये बात भी याद रखेंगे। ठीक है, और अगला प्रश्न है, अगला आपका फैक्ट है, भारतीय वायुसेना में पहली बार फ्लाइट टेस्ट इंजीनियर बनी है आश्रिता अलोटी। देखिए, जो महिला फ्लाइट टेस्ट इंजीनियर की बात है, जो भी महिला पहली बार करती है वो अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। और इजरायली जासूसी स्पाईवेयर था पेगासस। ठीक है, याद रखेंगे, पेगासस आपने सुना होगा। तो पेगासस मामले की जांच करने के लिए हमारी जो है टीम गठित की गई थी, आरवी नरेंद्रन कमेटी गठित की गई थी 2021 की, सारे के सारे इंपॉर्टेंट पर्सन है। ठीक है, और ये क्वेश्चन छपने ही वाला है, याद रखेंगे। अगला है आपका, हुरून इंडिया के अनुसार दशक का सबसे बड़ा दानवीर जो है अजीम प्रेम जी को चुना गया है, तो याद रखेंगे। ठीक है, और अगला और आखिरी आपका जो आपको याद रखना है, दीपक काबरा को याद रखिएगा, ओलंपिक खेलों में जिम्नास्टिक प्रतियोगिताओं को जज करने वाले पहले भारतीय बन गए हैं, तो याद रखेंगे। अब चलिए अब देखते हैं, करंट अफेयर से शुरू करते हैं। तो आज पहले ही आपका अभी भारत वन रिपोर्ट 2021 जारी की गई है, तो उसके महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। इतना ही बस आपको करना है, इतना करके जाएंगे आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो पहला तथ्य आपको ये देखना है कि यह रिपोर्ट भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान देहरादून से जारी की जाती है। यह द्विवार्षिक रिपोर्ट होती है और इस बार इसका 17वां क्रम है। ठीक है, 17वीं बार ये रिपोर्ट जारी की जा रही है, वन रिपोर्ट। ठीक है, अगला है इसका फैक्ट, इस रिपोर्ट को हमारे पर्यावरण और वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने जारी किया। ठीक है, भूपेंद्र भाई पटेल से कंफ्यूज मत करिएगा, भूपेंद्र भाई पटेल जो है वो सीएम है गुजरात के, ये भूपेंद्र यादव हैं जो कि पर्यावरण और वन मंत्री हैं। अगला आपका फैक्ट कवर करना है, इन आंकड़ों को जारी करने के लिए रिसोर्स सेट जो है इस उपग्रह का जो है सहायता लिया गया। ठीक है, ये जितने भी आंकड़े जारी किए गए हैं। अगला है आपका, अगला फैक्ट, भारत में कुल वन क्षेत्र कितना है? 21.7% है, याद रखिएगा। ठीक है, और भारत में वन और वृक्ष, वन तो ठीक है, वन के अलावा जो वृक्ष जो इधर उधर रहते हैं, ठीक है, जैसे वहाँ भी रहते हैं, शहर के बीच में भी वृक्ष रहते हैं, तो उन सबको मिलाकर 24.62% है। ठीक है, याद रखेंगे। आपको परसेंट ही याद रखना है, ये भी याद रख सकते हैं, 8,90,000 के करीब है। ठीक है, वन और वृक्ष क्षेत्र। ठीक है, और सिर्फ वृक्ष क्षेत्र कितना है? 2.91%। ठीक है, सब याद रखिएगा, केवल वन 21.7 है, केवल वृक्ष 2.91 है, और वन और वृक्ष दोनों मिला देंगे 24.62% है। अगला है आपका, सर्वाधिक वन आच्छादित राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन है, मध्य प्रदेश पहले नंबर पर है, दूसरे नंबर पर अरुणाचल प्रदेश है। मध्य प्रदेश में लगभग 77,493 वर्ग किलोमीटर एरिया में वन पाए जाते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से और प्रतिशत की दृष्टि से दोनों में सबसे ज़्यादा कम जो वन है वो हरियाणा में है, याद रखिएगा। ठीक है,
अगला आपका फैक्ट बन जाता है। और प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक वन जो है मिज़ोरम में है 84.53। मतलब ये जैसे देखिए, ये जैसे एरिया है ना, ये एरिया है, तो इस एरिया में सबसे ज़्यादा अगर वन है, इस एरिया में वन सबसे ज़्यादा है, ठीक है। और एक ये एरिया है, एक ये एरिया है। अब ये एरिया देखिए, मैं आपको फिर से बताता हूँ। जैसे ये मिज़ोरम है, ठीक है, ये मिज़ोरम है और ये मध्य प्रदेश है, ठीक है। तो मिज़ोरम के इतने एरिया में वन है, इतने एरिया में वन है, ठीक है, इतने एरिया में मिज़ोरम के वन है। जबकि मध्य प्रदेश के जो है इतने ही एरिया में वन है, ठीक है। चूँकि मध्य प्रदेश बड़ा है इसलिए मिज़ोरम से ज़्यादा वन हो गए, ठीक है, मिज़ोरम से तो ज़्यादा वन हो गए। लेकिन प्रतिशत वाइज इस एरिया के प्रतिशत को अगर देखेंगे तो मिज़ोरम का प्रतिशत ज़्यादा रहेगा, ठीक है, और मध्य प्रदेश का प्रतिशत कम रहेगा, सीधी सी बात है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो प्रतिशत आपने समझ गए होगा, आई होप आप समझ गए होंगे। तो मिज़ोरम प्रतिशत के मामले में पहले नंबर पर है वनों में, और अरुणाचल प्रदेश दूसरे नंबर पर है वनों में प्रतिशत के मामले में, ठीक है, याद रखेंगे। और सर्वाधिक सर्वाधिक मामले में भी मध्य प्रदेश पहले नंबर पर, अरुणाचल दूसरे नंबर पर है, ठीक है, याद रखेंगे। और वन क्षेत्रफल में सर्वाधिक वृद्धि दर कहाँ पर दर्ज की गई थी, याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश पहले नंबर पर है सर्वाधिक वृद्धि में, और तेलंगाना दूसरे नंबर पर है। और वन क्षेत्र में टोटल वृद्धि की गई है 1540 वर्ग किलोमीटर, याद रखिएगा। और वन और वृक्ष दोनों में वृद्धि की बात करें अगर, तो 2261 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि की गई है, वृद्धि हो गई है, ठीक है, याद रखेंगे, अच्छी बात है। अब देखिए, होना कितना चाहिए पर्यावरण की दृष्टि से, 33% होना चाहिए टोटल भूभाग का वन, जबकि हमारे यहाँ तो बहुत कम है। तो इस जो 33% के जो पैरामीटर को है, ऐसे 17 राज्य और यूटी हैं भारत के जो इस 33% के पैरामीटर को जो है पाते हैं। तो याद रखिएगा, इससे ज़्यादा आपको कुछ भी नहीं करना, सारे के सारे इस रिपोर्ट से आपको जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो कवर हो जाएंगे। अब चलिए जो है डेली एमसीक्यूज़ देखते हैं, ठीक है। उसमें बहुत सारे अपने को कवर करने थे फैक्ट, तो एमसीक्यूज़ का नहीं बनाया, डायरेक्ट मैंने आपके सामने रिपोर्ट ही रख दिया। आपका पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय वन कार्यक्रम रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर कौन सा बन गया है। तो याद रखिएगा, गाज़ियाबाद जो है सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर बन गया, पहले नंबर पर है, दूसरे नंबर पर दिल्ली है, याद रखिएगा, ठीक है। और गाज़ियाबाद में इंडियन एयरफोर्स का सबसे बड़ा एयरबेस हिंडन एयरबेस आपने सुना होगा, तो वो गाज़ियाबाद में ही है। और अभी खादी और ग्रामोद्योग विभाग ने यहीं पर मतलब गाज़ियाबाद में ही पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन भी शुरू की है। तो याद रखिएगा, खादी और ग्रामोद्योग विभाग जो है 1956 के अधिनियम से इसकी स्थापना होती है, याद रखिएगा। और विनय कुमार सक्सेना इसके प्रमुख हैं, ये भी याद रखिएगा। और इसका हेडक्वार्टर जो है मुंबई में है, ये बात भी आप याद रखिएगा, ठीक है। और एमएसएमई मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ये बात भी याद रखिएगा, खादी और ग्रामोद्योग विभाग, ठीक है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में मोदी जी ने एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया है। तो हाल ही में मोदी जी ने जो है पुडुचेरी में जो है एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र का उद्घाटन किया है, ठीक है। पुडुचेरी के जो है सीएम कौन हो जाते हैं, एन रंगास्वामी, याद रखिएगा, एन रंगास्वामी यहाँ के सीएम हो जाते हैं। और यहाँ पर पुडुचेरी में ईडन बीच भी है, याद रखिएगा, ईडन बीच जो कि ब्लू फ्लैग सर्टिफाइड बीच है, ठीक है, याद रखिएगा। और एमएसएमई मंत्री हमारे हैं नारायण राणे, तो ये बात भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न डिस्कस करते हैं। हाल ही में दक्षिण कोरिया का है एक पास्को ग्रुप, ठीक है, पास्को ऐसे लिखते हैं, पास्को ग्रुप है। तो ये क्या कर रहा है, ये स्टील मिल स्थापित करने के लिए जो है किस ग्रुप के साथ समझौता किया है, कहाँ पर स्टील मिल स्थापित करेगा, ठीक है। तो पास्को जो है अडानी ग्रुप के साथ समझौता किया है गुजरात में एक स्टील मिल स्थापित करने के लिए, ठीक है, याद रखेंगे। भूपेंद्र भाई पटेल इसके सीएम हैं, आचार्य देवव्रत जो है गवर्नर है गुजरात के। गुजरात में अभी नदी उत्सव भी मनाया गया, याद रखिएगा। और सिराजपुर बीच भी है यहाँ पर द्वारका में, जिसको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिला हुआ है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला प्रश्न डिस्कस करते हैं। हाल ही में स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार 2021-22 का शुभारंभ किसने किया। इसमें कन्फ्यूजन हो सकती है, इसको सुभाष सरकार ने किया। क्यों किया, क्योंकि ये शिक्षा राज्य मंत्री हैं, याद रखिएगा, शिक्षा राज्य मंत्री हैं हमारे सुभाष सरकार, इसलिए इन्होंने किया। हमारे शिक्षा मंत्री कौन है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, रोज़ बताया जाता है आपको, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में एरिक गारसेटी को भारत में अपना राजदूत किसने बनाया। तो याद रखिएगा, यूएसए ने हाल ही में एरिक गारसेटी को भारत में अपना राजदूत नियुक्त किया है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में कंट्रोल एस, इसको ऐसे लिखते हैं CTRL एस, कंट्रोल एस, ठीक है। हाल ही में कंट्रोल एस ने एशिया का सबसे बड़ा गैस इंसुलेटेड सब स्टेशन लॉन्च किया है, कहाँ पर लॉन्च किया, ठीक है, बताना है। तो मुंबई में लॉन्च किया है, ठीक है। कंट्रोल एस ने एशिया का सबसे बड़ा गैस इंसुलेटेड सब स्टेशन, याद रखिएगा। और मुंबई में अभी वाटर टैक्सी सेवा भी शुरू की गई है, लेकिन सावधान हो जाइए, पहली वाटर मेट्रो अगर पूछता है, पहली वाटर मेट्रो ये कोच्चि केरल में स्टार्ट की गई है, याद रखिएगा, जर्मनी के सहयोग से। पहली वाटर टैक्सी मैंने आपको कल भी बताया था कि मुंबई में है, लेकिन पहली वाटर मेट्रो जो है वो कोच्चि केरल में है, याद रखिएगा। और ये तो कंट्रोल एस ने यहाँ पर जो है मुंबई में सबसे बड़ा गैस इंसुलेटेड सब स्टेशन तो लॉन्च कर ही दिया है। तो इतनी सारी चीज़ें याद रखिएगा। और सार्वजनिक जो यातायात में रोपवे का इस्तेमाल करने वाला पहला जो है शहर वो वाराणसी है, ये बात भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। असम सरकार ने हाल ही में घड़ियाल संरक्षण के लिए किन नेशनल पार्क और या नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व का आकार 3 गुना करने का
3 गुना मतलब मौजूदा उसका जो क्षेत्रफल है उसका 3 गुना करने का निर्णय ले लिया है। तो याद रखिएगा ओरंग नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व भी है, इसको जो है 3 गुना बढ़ाया जाएगा, ठीक है, घड़ियाल की जो है संरक्षण के लिए, याद रखिएगा। अभी और एक और फैक्ट हो जाता है, ओरंग का नाम याद आया तो ओरंग जो है ये इसका नाम राजीव गांधी का नाम पर है, तो राजीव गांधी का नाम हटाना चाहती है असम सरकार, ये बात भी याद रखिएगा, ठीक है। और ये सारे के सारे नेशनल पार्क असम के ही हैं, याद रखिएगा। इसमें ओरंग और नमेरी जो है टाइगर रिजर्व भी हैं, ठीक है, याद रखिएगा। और असम का एक फ़िश ऐप भी है, याद रखिएगा, फ़िश वाले मोबाइल ऐप भी असम सरकार ने ही लॉन्च किया था, तो ये बात भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अब असम के जो हैं सीएम और गवर्नर आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर हमें बताइएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस राष्ट्रीय उद्यान में रह रही सबसे उम्रदराज जो भारत की भालू है उसका नाम गुलाबो था, ठीक है, उसका निधन हो गया, ये 40 वर्ष की थी, ठीक है, ये 40 वर्ष की थी। तो याद रखिएगा वन विहार नेशनल पार्क जो कि मध्य प्रदेश में है, भोपाल में, मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल में है, बहुत कम एरिया पर है, ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर हमारी सबसे उम्रदराज भालू जो गुलाबो है उसकी मृत्यु हो गई, और ये सारे के सारे जो है मध्य प्रदेश में है। और पालनपुर कूनों में हाल ही में चीते का जो है पुनर्वास किया जाएगा अफ्रीका से लाकर, ठीक है। तो याद रखिएगा इतनी सारी चीज़ें, ठीक है। चलिए और देखते हैं। ऑस्ट्रेलियाई वाइन है, ऑस्ट्रेलिया वाइन का ब्रांड है जैकब्स, इसने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? इसने अपना ब्रांड एम्बेसडर मिताली राज को बनाया है, याद रखिएगा। अब यहाँ पे दिख रहे हैं कृति सेनन, तो कृति सेनन को फोजिल और वंडर सेप का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। राजकुमार राव को अभी मैंने कल ही बताया था कि रिन्यू बाई का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, ठीक है, याद रखेंगे। और क्या बताया जा सकता है? नीरज चोपड़ा, हाँ नीरज चोपड़ा दिख रहे हैं, ये टाटा एआई लाइफ इंश्योरेंस के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। और एक अदिति अशोक का भी नाम याद आ रहा है मुझे, गोल्फर अदिति अशोक, इनको जो है हुंडई मोटर इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। और एक मैं आपके कल के फैक्ट का जो है वो आप रिवीजन करवा देता हूँ। एक अमेरिका के 57 वर्षीय व्यक्ति थे डेविड बेनेट, ठीक है, इनको सुअर का हृदय लगाया गया, याद रखिएगा, ठीक है। तो सुअर का हृदय, पिग का हृदय या बोर का हृदय, सुअर पिग या बोर तीनों एक ही है, ठीक है, उसका हृदय जो है वो ट्रांसप्लांट करके मानव में लगाया गया, ऐसा पहला मामला है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में जूनियर नंबर 1 खिलाड़ी बनने वाली पहली महिला शटलर कौन बन गई हैं? तो पहली बन गई हैं तस्नीम नीर, याद रखिएगा। अदिति अशोक तो मैंने बता दिया, गोल्फर हैं। और नेत्रा कुमनन जो है ये नौकायन से संबंधित हैं, दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों ओलंपिक में गई थी, याद रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में सरकार ने एलआईसी में कितने प्रतिशत की एफडीआई मंजूर कर दी है? तो 20% की एलआईसी में सरकार ने जो है एफडीआई मंजूर कर दी है। और बजट में कहा गया था कि इंश्योरेंस सेक्टर में 70% एफडीआई, ठीक है, किया जा सकता है। और दूरसंचार क्षेत्र में 100% एफडीआई को मंजूरी दे दी गई है, ये बात भी याद रखिएगा, ठीक है। और एलआईसी की भी स्थापना 1956 के अधिनियम से होती है, जो केवीआईसी की स्थापना भी 1956 के अधिनियम से होती है, ये बात भी याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है। हाल ही में पंजाब में जो है पीएम की सुरक्षा चूक हुई थी, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कौन सी समिति का गठन किया है? याद रखिएगा सुधीर सक्सेना समिति तो नहीं है, क्योंकि इसको गृह मंत्रालय ने गठित किया है सेम मामले के लिए, ठीक है। ये इंदु मल्होत्रा समिति जो है सुप्रीम कोर्ट ने गठन किया है, ठीक है। और इंदु मल्होत्रा के बारे में एक फैक्ट और याद रखिएगा कि इंदु मल्होत्रा जो है वकील से डायरेक्ट जज बनने वाली पहली महिला, ठीक है, पहली भारतीय जो वकील से डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट की जज बन गई थी, तो ये बात भी याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इंदु मल्होत्रा समिति बनाई गई, ठीक है, इसके लिए। और यहाँ पर सूर्य प्रकाश समिति दिख रही है, ये संसद टीवी के निर्माण की सिफारिश सूर्य प्रकाश समिति ने की थी। और जया जेटली समिति ने लड़कियों की उम्र 18 से 21 साल बढ़ाने की सिफारिश की थी, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, और छपने वाला प्रश्न है मोस्ट इंपॉर्टेंट। हाल ही में सुकुमा ठुकुआ बांध जो है इंटरनेशनल कमीशन ऑफ इरिगेशन एंड ड्रेनेज द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज इरिगेशन कैटेगरी के लिए चुना गया है। ये कहाँ पर है आपको बताना है, तो ये झांसी में है, याद रखिएगा, ठीक है, सुकुमा ठुकुआ बांध, ठीक है। और ये इसको क्यों यहाँ पर लिया गया? क्योंकि ये 1909 में बना था और तब से नो चेंज है, ठीक है, इसमें नो चेंज है मतलब कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया 112 साल से, ठीक है, ज्यों का त्यों बना हुआ है बहुत ही मजबूती के साथ, तो इसीलिए इसको, ठीक है, इस कैटेगरी में डाल दिया गया है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। और बेतवा नदी पर है, ये बात भी याद रखिएगा। और मैंने बताया था आपको बेतवा नदी पर जो है माता टीला परियोजना भी है, और केन बेतवा लिंक परियोजना भी चल रही है। इसमें केन का पानी बेतवा में जाएगा। बेतवा बुंदेलखंड की जो है नदी है, ठीक है, बुंदेलखंड की गंगा भी बोला जाता है इसे, ठीक है, बुंदेलखंड की जीवन रेखा भी बोला जाता है इसे, सॉरी, ठीक है। और मध्य प्रदेश की गंगा बोला जाता है प्रदूषण के आधार पर, तो ये बात भी याद रखिएगा, ठीक है। और बुंदेलखंड की जीवन रेखा बेतवा को बोला जाता है, तो केन का पानी बेतवा में डाला जाएगा। बीच में पड़ेगा पन्ना नेशनल पार्क, और पन्ना नेशनल पार्क में हाल ही में देखी गई थी डेजर्ट कैट, तो ये बात भी याद रखिएगा, ठीक है। तो ये जो है सुकुमा ढुकुमा बांध भी बेतवा नदी पर ही है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। और जैसे कि मैंने बताया कि झांसी में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भी है, तो ये बात भी याद रखेंगे। और कुछ परियोजनाएं देख लेते हैं, तो बगलिहार, पकलडुम और दुलहस्ती चिनाब परियोजनाएं सारी चिनाब नदी पर है, याद रखिएगा, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाते हैं सारे के सारे। और
केन बेतवा लिंक वाला भी मैंने आपको फैक्ट बता ही दिया है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में अली खान इस्माइलोव नए प्राइम मिनिस्टर कहाँ चुने गए हैं? तो याद रखिएगा, कजाकिस्तान के अभी हाल ही में जो है ईंधन की कीमतें बढ़ जाने के कारण वहाँ पर जो है दंगे भड़क गए थे, तो अभी वहाँ के पीएम ने इस्तीफा दे दिया था, अब नए पीएम बन गए हैं। ठीक है, अली खान इस्माइलोव याद रखिएगा। और हम ये जो है कजाकिस्तान के साथ 2 एक्सरसाइज करते हैं, कजिंद करते हैं, कजिंद और प्रबल दोस्तक भी हम कजाकिस्तान के साथ ही करते हैं, याद रखिएगा। मैं सारे के सारे जो है कंट्रीज़ जो आसपास हैं वहाँ पे बता देता हूँ। ठीक है, कजाकिस्तान की राजधानी नूर सुल्तान है और मुद्रा टेंज चलती है, याद रखिएगा। कजाकिस्तान की बात कर दिया। अब मैं बात करता हूँ उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद है और वहाँ पर मुद्रा सोम चलती है, याद रखिएगा। ठीक है, अब उज्बेकिस्तान की बात हो गई। अब किर्गिस्तान की बात करता हूँ। किर्गिस्तान की जो है कैपिटल है वो बिश्केक है। किर्गिस्तान की कैपिटल बिश्केक है और मुद्रा सोम है, और हम जो है किर्गिस्तान के साथ खंजर युद्धाभ्यास करते हैं, तो ये बात भी याद रखिएगा। आप नोट करते चलिएगा, मैं बार बार नहीं बताऊंगा क्योंकि कई बार मैं बता चुका हूँ। ठीक है, तजाकिस्तान की जो कैपिटल है वो क्या है? दुशांबे तजाकिस्तान की कैपिटल है और मुद्रा सोमानी चलती है तजाकिस्तान में। ठीक है, सोमानी मुद्रा चलती है, याद रखिएगा। और क्या बचा? और तुर्कमेनिस्तान बचा। हाँ, तुर्कमेनिस्तान में भी गेटवे टू हेल है, मैंने बताया था। ठीक है, गेटवे टू हेल जो गैस क्रेटर है उसको बंद करने की बात की गई है, तो तुर्कमेनिस्तान की कैपिटल को क्या हो जाती है? मैंने कल भी ये चीज़ डिस्कस की थी, इसलिए नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, तेज़ी से बता रहा हूँ। अज़गाबाद जो है तुर्कमेनिस्तान की कैपिटल है और मुद्रा मन्नत है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, और जो है दस्तलिक युद्धाभ्यास उज्बेकिस्तान और इंडिया करते हैं, तो ये बात भी याद रखिएगा। ठीक है, दस्तलिक की बात हो गई। अब तजाकिस्तान बचा। तजाकिस्तान की राजधानी याद रखिएगा दुशांबे है और मुद्रा सोमानी, मैंने शायद बता दिया है तजाकिस्तान। ठीक है, याद रखिएगा इतनी सारी चीज़ें। ठीक है, और क्या बताया जा सकता है? तापी पाइपलाइन के बारे में भी बता देता हूँ। तापी मतलब हो जाएगा तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया। ठीक है, याद रखिएगा, ये आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न और शायद आखिरी भी प्रश्न होगा ये। ठीक है, तो हाल ही में होमलैंड सिक्योरिटीज़ डायलॉग चर्चा में रहा। ये हालांकि 2010 में हुआ था। ठीक है, भारत और यूएसए होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग में है। 2010 में ये समझौता हुआ था। ठीक है, ये ग्रुप बना था। ठीक है, लेकिन ये अभी हाल ही में इसकी बैठक हुई, इसलिए चर्चा में आ गया। ठीक है, याद रखिएगा। और ये इसमें क्या हुआ था तो कि सुरक्षा में एक दूसरे से, ठीक है, ये पार्टनरशिप किए थे ये लोग, तो याद रखिएगा, मतलब यूएसए और इंडिया। ठीक है, सुरक्षा की दृष्टि से जो है पार्टनरशिप की गई थी, तो उसका डायलॉग होता है। ठीक है, उसका नाम है होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग, भारत और यूएसए के बीच में है, तो याद रखेंगे। मैं कुछ आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बता देता हूँ। तो लवलीना बोरगोहन को याद रखिएगा डीएसपी पद मिला है। ठीक है, ये बॉक्सिंग में जो है कांस्य पदक जीती थी टोक्यो में, तो असम मेंस को डीएसपी पद मिला है। ठीक है, इससे पहले असम सरकार ने ढींग एक्सप्रेस हमारी हिमा दास को भी डीएसपी बनाया था, तो याद रखिएगा। ठीक है, और कुछ फैक्ट बता देता हूँ। अभी 10वें इसरो अध्यक्ष व अंतरिक्ष सचिव एस सोमनाथ को बनाया गया है, तो ये भी मैंने आपको कल बता दिया था। ठीक है, एस सोमनाथ को बनाया गया है। क्या क्या बनाया गया है? और ये इससे पहले जो है, इससे पहले कौन थे? तो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के तिरुवनंतपुरम के जो है निदेशक थे, तो ये बात भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है, और इसरो ने गगनयान के लिए भी क्रायोजेनिक इंजन का सफलतम परीक्षण तमिलनाडु से किया है, तो याद रखिएगा। इसरो ने, एक बार फिर सुनिए, इसरो ने गगनयान के लिए क्रायोजेनिक इंजन का सफलतम परीक्षण जो है तमिलनाडु से किया है। ठीक है, याद रखिएगा। और क्रायोजेनिक इंजन मतलब क्या होता है? जो कम टेम्परेचर भी पर भी चल जाते हैं, याद रखेंगे। ठीक है, और बताया जा सकता है आपको, इसरो का मेगा ग्राउंड स्टेशन वियतनाम में है। आसियान को दृष्टि में देखकर ये बनाया गया। ठीक है, तो इसरो का मेगा ग्राउंड स्टेशन वियतनाम में बन रहा है, तो ये बात भी आप याद रखेंगे। ठीक है, और पहला प्राइवेट क्रायोजेनिक इंजन अगर आपसे पूछता है तो धवन 1 है। ठीक है, याद रखिएगा, पहला क्रायोजेनिक प्राइवेट इंजन धवन 1 है। इसको स्काई रूट एरोस्पेस भारत की कंपनी ने बनाया। ठीक है, और स्काई रूट एरोस्पेस ने एक जो है उपग्रह भी बनाया, पिक्सेल वन उपग्रह भी इसी ने, स्काई रूट एरोस्पेस ने ही बनाया है, तो इसको आप पहला प्राइवेट उपग्रह भी बोल सकते हैं। तो इतनी सारी चीज़ें आप याद रखिएगा। मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें थोड़ा कम टाइम में देने की कोशिश की है क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता था। ठीक है, चलिए कल के प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं। तो कल पूछा गया था कि दक्षिणेश्वर का संत किसे कहा जाता है? तो स्वामी विवेकानंद के गुरु थे रामकृष्ण परमहंस, इनको दक्षिणेश्वर का संत कहा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, और प्रबुद्ध भारत पत्रिका का संबंध स्वामी विवेकानंद से है, तो ये बात भी याद रखेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो को देखने के लिए पूरा। और मैं कभी बीच में नहीं बोलता हूँ, लास्ट में ही बोलता हूँ हमेशा, आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता मैं। तो वीडियो कंटेंट अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी जीके क्विज़ की सीरीज़ भी आप जरूर देखिएगा। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मिलते हैं करंट अफेयर्स के अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।